हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को जिसका इंतजार था कि सर डीपीपी नहीं आई ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर, आप तो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। क्या फेंक रहे थे सर? चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। कब डीपीपी आएगी, कब लेक्चर आएंगे सर? तो 3 लेक्चर तक तो मैंने आपको बता दिए हैं किसमें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर 3 लेक्चर आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें हम अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट नहीं किया सर, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी अभी काफ़ी चीज़ें बची हैं, तो वो लेक्चर आएगा। आप इंतजार करते रहिए, आपका इंतजार धीरे धीरे पूरा होगा। आज हम क्या करने जा रहे हैं सर? डीपीपी 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है डेली प्रैक्टिस पेपर 1 आपके सामने है। तो मैंने आपके सामने 17 क्वेश्चन लाने की कोशिश की है। बोर्ड में मैंने क्वेश्चनों को इस तरह से लिखा है कि आपको समझ में आ जाए। राइटिंग भी मैंने काफ़ी अच्छी बनाई है, तो आपका जो स्कोर होगा वो 17 का टेबल आपको आता है। मैं आज की क्लास में आपको 17 का टेबल भी सुनाऊंगा। 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 को 68, तो यहीं तक आता है मुझे टेबल, क्योंकि क्वेश्चन हमारे यहीं तक है। तो 68 तक का क्या कहते हैं सर, आज स्कोर वाली डीपीपी आई है, यानी कि काफी क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो आप इसी समय वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। तो कर लिया होगा आपने पॉज, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया होगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, करेक्ट लगाना है, इनकरेक्ट नहीं करना है क्योंकि माइनस मार्किंग होगी। और क्या करना है सर, जो नहीं आता है उसको छोड़ दे। लास्ट में आप क्या करें, कितने आपने सही किए उसके लिए +4, कितने आपने गलत कर दिए उसके लिए -1, जितने आपने अनअटेम्प्ट छोड़े उसके लिए 0। इस तरह से आपको क्या करनी है सर, मार्किंग करनी है। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन है आपके लिए सिर्फ 1000 रुपए का। क्या कह रहा है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इंक्लूड्स। पहला आपसे कह रहा है ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बी आपसे कह रहा है एसेसरी डक्ट, सी कह रहा है एसेसरी ग्लैंड्स एंड डी है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो आपसे पूछ रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शन ए कह रहा है ए बी एंड डी, चेक करेंगे। बी आपसे कह रहा है ए सी एंड डी, सी कह रहा है ए एंड डी, डी कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो आपके हिसाब से क्या है, कंप्यूटर महोदय ने तो आंसर को लॉक कर दिया है। आंसर है आपके सामने डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारे ही किसमें इंक्लूड होते हैं सर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से बनता है और एसेसरी डक्ट से मिलकर बनता है, एसेसरी ग्लैंड से मिलकर बनता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया से मिलकर बनता है। अगर आपका सही है तो +4, गलत है तो -1, और अगर आपने अनअटेम्प्ट करा है तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 2000 का। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन टेस्टिस इज। अब ये आंसर को ध्यान से करना, और कई बच्चे इसमें गलत करेंगे, वो फंस जाएंगे। सर पूछ रहा है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं टेस्टिस में, इज। तो कई लोग इसमें आंसर देख रहे हैं ए बी सी। ए आपसे कह रहा है 250, बी आपसे कह रहा है 500, सी आपसे कह रहा है 750, और डी आपसे कह रहा है 200 से 300। तो इसमें क्या कंफ्यूज होंगे सर, टेस्टिस बोल रहा होता तो ईच टेस्टिस, जिसमें आई आता है, ध्यान से रखना, TESTIS आता है, तो वहां पे क्या लिखा था, ईच टेस्टिस कंटेन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। और अगर टेस्टिस बोल रहा है सर, ई आ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल, तो 250 + 250 ऐड होके आएगा 500। अगर किसी ने ये लगा दिया है तो सर ये आपका आंसर गलत है, क्योंकि वहां पे अगर IS होता तो 250 होता, पर यहाँ IS नहीं है, यहाँ पे ES है सर, 500 होगा। बहुत लोगों का इसमें आंसर गलत होगा। गलत है तो कमेंट में कर देना कि सर हमने ये गलती करी थी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गलत हो गया था। या किसने सही किया होगा तो अपने को शाबाशी दें। इस तरह से आगे बढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है सर, इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड। कह रहा है जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं। आपके सामने ऑप्शन ए कह रहा है सर प्रोलैक्टिन, बी कह रहा है एंड्रोजन, सी कह रहा है एस्ट्रोजन, डी कह रहा है वास डिफरेंस। तो आप कंप्यूटर के सामने आपकी स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप लॉक करिए आंसर, ए प्रोलैक्टिन, बी एंड्रोजन, सी एस्ट्रोजन और डी कह रहा है वास डिफरेंस। तो इसका आंसर है सर बी। जिसने अपने को सही कर रखा है +4 मार्क्स दे दें, बाकी अपने हिसाब से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्पर्म प्रोड्यूस टेक प्लेस इन।
ऑप्शन ए आपसे कह रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बी आपसे कह रहा है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सी आपसे कह रहा है रेटिटेस्टिस और डी कह रहा है आपसे वास डेफरेंस। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। आंसर इसका है क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? आंसर ए है सर। स्पर्म कहां प्रोड्यूस होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्पर्मेटोजोआ आर नरिश्ड ड्यूरिंग द, किससे नरिश्ड होते हैं? मैंने आपको लेक्चर में चीख चीख कर बताया था लेक्चर नंबर 3 में। क्या ए बोल रहा है सर्टोलाई सेल, बी बोल रहा है कनेक्टिव टिश्यू सेल, सी बोल रहा है इंटरस्टिशियल सेल और डी बोल रहा है नन ऑफ दीस। तो जिसने ए के अलावा कोई और भी ऑप्शन लगाया है वो अपने आप को थप्पड़ मार ले, वहां पे ए ही ऑप्शन होगा क्योंकि सर्टोलाई सेल ही क्या करते हैं सर? नरिश करते हैं सबको। फिर आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड, कौन सा? गोनाडोट्रोपिन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन या इनहिबिन। तो इसका आंसर क्या लगेगा सर? ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है पर मैं बताऊंगा, या पता नहीं लिखा दिया है सर, इनहिबिटरी बाइंडिंग फैक्टर कुछ लिखाया था। तो वो क्या रिलीज करता है सर? इनहिबिन रिलीज करता है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय लेडिक सेल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, एसिनर सेल्स, हिपैटिक सेल। देखो हिपैटिक सेल क्या होते हैं? लिवर सेल होते हैं, ये हो नहीं सकता आंसर। ग्राफियन फॉलिकल सर क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, ये आंसर वैसे ही गलत। एसिनर सेल अभी हमने नहीं पढ़ा, तो आंसर आपका लेडिक सेल होगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन चेकिंग मेथड से भी सर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, आपके सामने बहुत सरल सरल क्वेश्चन है। मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी मैंने पीवाईक्यू नहीं लिखे हैं, हो सकता है इनमें से कुछ पीवाईक्यू हो तो वो आप चेक कर लेना, पर मैंने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है जो अब तक हमने 3 लेक्चरों में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर नॉट प्रेजेंट, ऐसी कौन सी सेल है जो प्रेजेंट नहीं है? पहला आपसे कह रहा है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होता है, इंटरस्टाइशियल सेल जिसको लेडिक सेल कहते हैं होता है। अब ये स्पर्माथीका कहां से आया? जब आप कॉकरोच को पढ़ोगे सर, कहां पे पढ़ेंगे सर हम कॉकरोच, ये तो बता दो। अभी आपका जो इंसेक्ट और फ्रॉग पे चल रहा था डिस्कशन, वहां पे ऑर्थ्रोपोड्स में आप क्या पढ़ोगे सर? ऑर्थ्रोपोड्स में हम पढ़ेंगे तिलचट्टा के बारे में सर, काकरोच के बारे में। काकरोच, अच्छा, तो कॉकरोच के बारे में आप पढ़ोगे, वहां स्पर्माथीका होता है। तो ये आंसर हमारा सही होगा, यही प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्टोलाई सेल कंट्रोल्ड बाय, कह रहा है फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इज कंट्रोल बाय, सर्टोली सेल का फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? आपके सामने ए कह रहा है एस्ट्रोजन, बी कह रहा है एफएसएस, सी कह रहा है टेस्टोस्टेरोन और डी कह रहा है एसीटीएच। तो इसका आंसर है सर बी, अपने नोट्स में लिखना, वहां पे मैंने सीधा सीधा इसका आंसर करा रखा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, आपको बहुत मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस करते हुए। बाय विच प्रोसेस स्पर्म आर रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वह कौन सी प्रोसेस है जिसके माध्यम से स्पर्म रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में? ए ऑप्शन कह रहा है स्पर्मिएशन, बी कह रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सी कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस और डी कह रहा है स्पर्मियोजेनेसिस। तो आप सोचो और आंसर को टिक लगाओ, तब तक इसको मैं आला पीता हूं, आप इसका आंसर लगाओ। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है सर? स्पर्म का फॉर्मेशन होना होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। ये आंसर हो नहीं सकता, स्पर्मेटो जेनेसिस हो नहीं सकता, स्पर्मियोजेनेसिस भी नहीं हो सकता, स्पर्मिएशन होता है सर। तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस आर लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ, पहला स्पर्म से, स्पर्मेटिड से, स्पर्मेटोसाइट से या सर्टोलाई सेल से। तो इसका आंसर आप अपनी स्क्रीन पर दे दीजिए, कमेंट में आप पुट कर दीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सर सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इनमें से कौन सा है? ए बोल रहा है स्क्रोटम, स्क्रोटम नहीं होता प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, पीनिस भी नहीं होता, प्रोस्टेट भी नहीं होता सर, मेल के केस में टेस्टिस होता और फीमेल के केस में ओवरीज होता है। तो इसका आंसर सर सी हो जाएगा। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं सर? जो कि
गैमीट बनाने का काम करते हैं। तो क्या कहते हैं, मेल के केस में सर स्पर्म होते हैं और फीमेल के केस में ओवम होता है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया खाना पी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम इन मैमल्स 4। कह रहा है टेस्टिस नीचे आते हैं, डिसेंड करते हैं स्क्रोटम में, मैमल्स में, क्या करने के लिए? क्या फर्टिलाइजेशन के लिए? अरे ये क्या बात कर रहे हो सर, फर्टिलाइजेशन के लिए? गलत हो गया। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन? नहीं। डेवलपमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन? नहीं। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सर, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर क्या होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस पाया जाता है बॉडी टेम्परेचर से। तो स्क्रोटम में आने का रीजन ही यही होता है सर कि क्या कहते हैं, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो एज कंपेयर टू एब्डोमिनल कैविटी। हमारे एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहे हैं, तो उसको 34 टू 35 टेम्परेचर मिले जिसपे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो सके, इसीलिए इसका आंसर आएगा ए। मजा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। द स्पर्म कंटेन ऑटोजोम एंड, अब सर आपने ऑटोजोम तो नहीं पढ़ाया, ये तो बताया आपको 23 क्रोमोसोम होते हैं पेयर में ना, पेयर में हाँ 46 क्रोमोसोम टोटल होते हैं। 23 क्रोमोसोम में क्या होता है ना सर, 22 तो ऐसे होते हैं जो ऑटोसोम होते हैं, और एक हमारा क्या होता है सर, डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का है या लड़की। तो क्या पूछ रहा है कि स्पर्म में क्या होता है, ओनली वाई क्रोमोसोम। अगर वाई क्रोमोसोम ही होता तो वो एक्स के संग मिलता तो हमेशा लड़का हो जाता, ये आंसर तो गलत हो गया सर। एक्स क्रोमोसोम ही होता सिर्फ तो एक्स एक्स के संग मिलता सर, ये तो लड़की बन जाता, तो ये भी गलत हो गया। बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम दोनों एक संग हो जाएंगे तो भी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी सर, इधर एक्स और इधर वाई क्रोमोसोम हो सकता है, इसीलिए आंसर इसका डी आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द पेनिस इज, पेनिस क्या है पूछ रहा है आपसे। द मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस ओवरीज होते हैं, ये गलत हो गया। कंप्राइज्ड 4 लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, ये भी नहीं है। उसके बाद कह रहा है होमोलोगस टू फीमेल लेबिया माइजोरा, भी नहीं है। फिर है ए कॉपुलेटरी ऑर्गन, तो पेनिस क्या होता है सर, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, पार्ट ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व इन पेनिट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन इज, यानी स्पर्म का वह कौन सा पार्ट है जो एग के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। तो आपको एक्रोसोम नामक बीमारी क्या कह रहा हूं, एक्रोसोम नामक टॉपिक सुना है। एक्रोसोम क्या करता है सर, उसमें ऐसे एंजाइम होते हैं या सिक्रीशन होते हैं जो एग की लेयर्स को तोड़ने का काम करते हैं। तो कहीं इसमें आपको दिख रहा है टेल, टेल का आंसर तो कहीं से कहीं तक रिलेट नहीं कर रहा, इसको मार दो। एलोसोम नहीं है, ऑटोसोम भी नहीं है, एक्रोसोम है इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल जर्म सेल इज डिफरेंशिएट इनटू, कह रहा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो क्या कहते हैं मेल जर्म सेल होते हैं वो किस में डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटिड, इसको आप आंसर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है एट द एंड ऑफ मियोटिक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो ये इसका आंसर मैंने कहीं लिखा था, मुझे पता है पर मैं अभी भूल गया हूं। मेरे हिसाब से इसका आंसर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या होगा सर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक बार चेक कर लेना, हाँ वैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा, मैं देख लूं। हाँ सही है कि कह रहा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है। तो इस तरह आपकी डीपीपी सॉल्व हो गई। एक बार मैं भी कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा भूल गया था आंसर। तो क्या है सर, हमने 68 मार्क्स की डीपीपी सॉल्व की है। काफी सारे क्वेश्चन आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बता दिए गए हैं। अभी हमें सर हमने तो कई चीजें नहीं पढ़ी है उसमें, इपिडिडाइमिस के बारे में नहीं पढ़ा है, असेसरी डक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है, ग्लैंड्स के बारे में नहीं पढ़ा है,
तो अभी लेक्चर नंबर 4 आएगा, तब तक आप डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करो। मैं अभी इसको क्या कहते हैं सर कम्युनिटी में डाल दूंगा डीपीपी, जिससे आपके सामने इसके आंसर आ जाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, टॉप क्वालिटी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। इसी तरीके से बने रहिएगा लेक्चर्स में और साथ में डीपीपी के सॉल्यूशन में, क्योंकि लेक्चर देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि डीपीपी सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन लेक्चर से भी आएंगे। साथ में अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जिस तरह से मैं भूल जा रहा हूं आप भी भूल जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको भूलने की दिक्कत होगी, पर बार बार प्रैक्टिस से आपके क्वेश्चन जो है अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू बने रहने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।